तो चलिए जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहार में। प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास करने वाला है क्लास 10th और क्लास 10 के हिंदी का ठीक है 7वां चैप्टर, जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। और परंपरा का जो है इसका मूल्यांकन जो है इसका सभी के सभी हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको 30 पढ़ने आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को आप वेस्ट ना करें, सभी के सभी क्वेश्चन को एक बार ध्यान से सुन लीजिए। आधा से ज़्यादा क्वेश्चन आपका याद हो जाए, जो बच जाएगा उसको सीधे याद कर लीजिए, क्योंकि यही जो आपके सीधे आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। उसी के साथ साथ जो है आप किसी भी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स यदि लेना चाहते हैं, क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो क्रैश कोर्स का दाम रखा गया मात्र 99 रुपया। किसी भी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स सिर्फ और सिर्फ जो है मात्र 99 रुपये में ले सकते हैं। बहुत बच्चे ने अब तक बाय कर चुका है और आप भी कर सकते हैं, क्योंकि समय अभी काफ़ी बहुत है। ठीक है, काफ़ी अभी है, इसलिए आप बाद में भी बाय कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जो सीधे और सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन देखने को यहाँ मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया आपका जो है परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है। जो परंपरा का जो मूल्यांकन है, इस पाठ के लेखक यानी इस पाठ को लिखने वाला कौन हो गया। इस पाठ जो है, यह पाठ को लिखने वाला जो है वो कौन है, इस पाठ को लिखने वाला कौन हो गया, उसका लेखक के बारे में। तो परंपरा का मूल्यांकन, इस पाठ के लेखक कौन है, सिर्फ और सिर्फ हमें पूछा है लेखक के बारे में। तो लेखक के बारे में सिर्फ और सिर्फ जो है ये क्या, रामविलास शर्मा हो गया। कौन हो गया, रामविलास शर्मा। ठीक है, कौन हो गया, आपका रामविलास शर्मा हो गया। ऑप्शन आपको सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। साहित्य की परंपरा का पूर्ण जो साहित्य जो होता है, जानिए व्यक्ति को साहित्य की परंपरा का जो पूर्ण ज्ञान होते हैं, जो साहित्य क्या है उसके जो परंपरा का जो साहित्य हमें जो पूर्ण ज्ञान होते हैं, उसका संपूर्ण जो ज्ञान होते हैं, संपूर्ण जो ज्ञान होते हैं का व्यवस्था बोला किस व्यवस्था से संभव है। बोला साहित्य की परंपरा का जो है पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से संभव है, किस व्यवस्था से क्या संभव ये है, उसके बारे में पूछा गया है। तो किस व्यवस्था से संभव है, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होगा, समाजवादी व्यवस्था से। किससे, समाजवादी व्यवस्था से, आपका जो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नंबर 3, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका फिर से आ चुका है। तो रामविलास शर्मा, जो ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, बोला है रामविलास शर्मा का जन्म जो कहाँ हुआ था। जो रामविलास शर्मा उसका जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था। क्वेश्चन पूछा रामविलास शर्मा का जन्म जो हुआ कहाँ हुआ था। तो जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन आइए। ठीक है, लखनऊ में। ठीक है, क्या बिहार बदरघाट में। ठीक है, बिहार पटना में बल्कि नहीं बोलिएगा, आपका उत्तर प्रदेश होगा। ऑप्शन जो बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा बिल्कुल आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नंबर है, रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। जो रामविलास शर्मा है उसका जन्म कब हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, जन्म जो उसका कब हुआ था ये पूछा है। तो जन्म मृत्यु जो है किसी भी लेखक का, कहानीकार का जन्म और जो मृत्यु है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जन्म मृत्यु का आपको याद रखना काफी जरूरी है। ठीक है, जन्म और मृत्यु जो काफी आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे और जो कई बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है, पहले 6 जून 1855। ठीक है, बोला 5 जनवरी 1932 या 10 अक्टूबर 1912 या बोला 8 मार्च 1970। तो इनमें से क्या है, तो आपका जो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, 10 अक्टूबर 1912 आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है रामविलास शर्मा कहाँ पढ़ने गए थे। जो रामविलास शर्मा है ये जो पढ़ने गया था कहाँ गया था। रामविलास शर्मा जो पढ़ने गया था कहाँ गया था, लखनऊ में, गुजरात में गया था, असम में गया था या उत्तर प्रदेश में गया था। तो लखनऊ गया था। जो रामविलास शर्मा जी है पढ़ने के लिए कहाँ गया था, ये लखनऊ गया था। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। रामविलास शर्मा जो है किस विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे। जो रामविलास शर्मा है किस विश्वविद्यालय में क्या था, पढ़ने गया था, वो पूछा है। तो नालंदा विश्वविद्यालय में, तो आगरा विश्वविद्यालय में, बिहार विश्वविद्यालय में। तो ये लखनऊ गया था, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में क्या था, ये पढ़ने गया था। ऑप्शन जब डी होगा आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, नंबर 8, रामविलास शर्मा का निधन कहाँ हुआ था। जो रामविलास शर्मा इसका निधन हुआ था कहाँ हुआ था। रामविलास शर्मा जो है इसका निधन हुआ था कहाँ हुआ था। ऑप्शन, ठीक है, बोला आगरा में, दिल्ली में, बिहार में, लखनऊ में। तो देखो इसका निधन, जन्म हो सकता है। ठीक है, आपका जो लखनऊ में, लेकिन मृत्यु हुआ था, उसका निधन हुआ था कहाँ में, आपका दिल्ली में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था। जो रामविलास शर्मा है उसका निधन जब कब हुआ था, तो 2000, ठीक है, 30 मई जो है 2000 को हुआ था। 30 मई 2000 को हुआ था। और इसी के साथ साथ जो ये जो मतलब जो डेट दिया हुआ मई का, ठीक है, जो डेट दिया था आपका नहीं था 30 तारीख को, किताब में आपको नहीं मिलेगा। मई आपका 2000 भी मिल सकता है। ठीक है, 2000 दिल्ली भी मिल सकता है। ऐसा भी मिल सकता है कि 2000 दिल्ली कहाँ मिलेगा, 2000 दिल्ली भी मिल सकता है आपका ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, किताब में सिर्फ और सिर्फ 2000 दिल्ली दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव देखिए 2000 दिल्ली भी हो सकता है। रामविलास शर्मा के लिए लेखक विश्वविद्यालय की, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय से किस विभाग के अध्ययन जो है कार्य करके। रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग
पर जो है अध्ययन कार्य किया, किसके विभाग पर जो है अध्ययन का जो कार्य कर रहा था, किसके विभाग पर, तो बोले क्या संस्कृत पर, हिंदी पर, ठीक है, साहित्य पर, तो इसने जो है अंग्रेजी, ऑप्शन जो डी होगा आपका बिल्कुल सत्य होगा, अंग्रेजी पर। नंबर 11, रामविलास शर्मा किस संस्था के जो निर्देशक बने, रामविलास शर्मा है किस संस्था का जो है निर्देशक बना था या डायरेक्टर बना था, किस संस्था का, ठीक है, तो बोले ए, ठीक है, के एस बोला हिंदी संस्था का, या जे एम, ठीक है, बोला हिंदी संस्था का, या बोला हिंदी साहित्य अकादमी का, या राष्ट्रीय भाषा परिषद का, तो उसने जो है 11 नंबर जो आपका जो बी ए होगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, बोला के एस यानी के एम जो है हिंदी संस्था का, ठीक है। 12, निर्मला जी की बोले साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, जो निर्मला जी है इसके साहित्य जो है, निर्मला जी के साधना के जो साहित्यकार कौन है, रणधर से दिनकर है, ठीक है, या विष्णु क्या शिव पूजन साय है, या अशोक वाजपेयी है, या रामविलास शर्मा है, ठीक है, ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल आपका सत्य होगा, रामविलास शर्मा जो है आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। परंपरा का जो मूल्यांकन किस विधि के रचनाकार है, विद्या का रचनाकार, जो परंपरा का जो मूल्यांकन है ये किस विद्या का रचना, किस विद्या का ये रचनाकार या रचना है, तो ऑप्शन जो आपका निबंध हो जाएगा, क्या होगा ये एक प्रकार का निबंध, ऑप्शन जो आपका जो बी होगा बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्या है एक निबंध है। अगला सवाल, किस लोगों के लिए जो है साहित्य का परंपरा, किस लोगों के लिए साहित्य का परंपरा की जो है साहित्य की परंपरा का ज्ञान होना आवश्यक है, किन लोगों के लिए साहित्य का जो है परंपरा का ज्ञान होना अति आवश्यक है, ये सबसे जरूरी है, किन लोगों के लिए बताया गया है, तो ऑप्शन क्या होगा, जो लकीर के फकीर है बिल्कुल नहीं, जो रूढ़िवादी है बिल्कुल नहीं, जो साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। नंबर 15, साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन, जो साहित्य है साहित्य की परंपरा जो उसका मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्यांकन निर्धारित करते हैं, किस साहित्य जो उसका जो है, ठीक है, किस साहित्य का जो है मूल्यांकन हम निर्धारित करते हैं, ये पूछा है, क्या पूछा है, ये पूछा है, ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या बोला है, जो समय की जनता के हित के, ठीक है, हित को प्रतिबंध करता हो, या फिर कह रहा है जो पूंजीपतियों के हितों की प्रतिबंध करता हो, तो ऑप्शन जो ये जो है बिल्कुल आपका क्या होगा सत्य हो जाएगा, ऑप्शन जो ये है बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नंबर 16, साहित्य में किसका विकास, ठीक है, साहित्य जो है वो वीडियो बनाना चाहिए पूरा ऑनलाइन है, था ठीक हो जाता, बस 8-10 मिनट लगवा ले। अगला क्वेश्चन है, साहित्य में विकास की प्रक्रिया किस तरह मतलब संपन्न होती है, साहित्य में विकास प्रक्रिया जो है किस तरह से क्या संपन्न हो जाती है, किस तरह से क्या होता है ये संपन्न हो जाती है, ठीक है। तो 16 जो है 16 का देखिए 16 जो है क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन बोला है साहित्य में विकास प्रक्रिया जो है किस तरह से संपन्न हो जाती है, तो समाज की तरह, किसकी तरह, समाज की तरह जो है संपन्न हो जाती है। अगला नंबर 17 जो है, ठीक है, 17 में साहित्य सापेक्ष रूप से होता है, जो साहित्य होता है ये सापेक्ष रूप से कैसा होता है, साहित्य जो होता है ये सापेक्ष रूप से कैसा होता है, इसके बारे में पूछा है। तो पराधीन होता है या स्वाधीन होता है, पराधीन हो ही नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा स्वाधीन होगा, क्योंकि आजादी की बात की गई है तो स्वाधीन है आप सर। नंबर 18, कौन सा ऐसा ठीक है गुलाम देश था जिसकी बोला क्या सभ्यता ने पूरे यूरोप को प्रभावित कर दिया था, ठीक है, जिसने क्या पूरा जो यूरोप है पूरा यूरोप को क्या प्रभावित कर चुका था, तो ये क्या होगा एथेंस, ठीक है, एथेंस जो ऑप्शन डी होगा बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। नंबर जो है आपका 19 होगा, साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है, साहित्य जो है पूरा साहित्य के निर्माण में किसकी जो भूमिका है निर्णायक है, ये निर्णय के पक्ष में जाता है किसकी भूमिका, ठीक है। तो किसकी भूमिका की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या हो गया, प्रतिभाशाली मनुष्य की या भाग्यवादी, ठीक है, भाग्यवादी मनुष्य की या परिश्रमीवादी मनुष्य की या पूंजीपति मनुष्य की, तो ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल क्या हो जाएगा प्रतिभाशाली मनुष्य, ऑप्शन ये होगा बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। किस वर्ष की क्रांति के बाद बोला किस वर्ष जो है उसकी क्रांति के बाद रूसी और जो गैर रूसी जातियों के बोला आपसी संबंध में बहुत बड़ा जो है परिवर्तन हुआ था, ठीक है, बहुत बड़ा जो छोटा मोटा परिवर्तन है विराट जो परिवर्तन होता है किस में हुआ था, ठीक है, 1915 में, 1916 में, 1917 की क्रांति जो है ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल सत्य है। 1917 जो है इसकी क्रांति में काफी क्या हुआ था जो है बोला युद्ध के संबंधित क्या परिवर्तन हुआ था। हमारी राष्ट्रीयता, ठीक है, हमारे राष्ट्रीय आवश्यक है, जो हमारे राष्ट्रीय आवश्यक है, क्यों आवश्यक है बोला क्या समाजवाद के लिए या पूंजीवाद के लिए या जातिवाद के लिए या परिवारवाद के लिए, तो हमारा जो समाज है ये, ठीक है, बोला सॉरी हमारा जो क्या है बोला हमारा जो राष्ट्रीय आवश्यक है ये समाजवाद के लिए है, समाज का होना आवश्यक है और समाजवाद का होना आवश्यक है इनके लिए है, ठीक है। नंबर जो 22 आपका हो गया, समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति से नाता नहीं जोड़ती, जो समाजवादी व्यवस्था है बोला समाजवादी जो व्यवस्था होती है ये किस संस्कृति से नाता नहीं जोड़ता, ये नाता रिश्ता जो है बिल्कुल आपका नहीं जोड़ता है, तो बोला क्या पश्चिमवादी संस्कृति या बोले क्या अर्वाचीन संस्कृति या प्राचीन संस्कृति या नगरीय संस्कृति, तो ऑप्शन जो 22 है 22 का प्राचीन संस्कृति, किससे प्राचीन संस्कृति से। नंबर जो है बोला जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है, ठीक है, इतिहास का जो प्रभाव होता है कैसा होता है, ठीक है, ऑप्शन 23। तो
बोले विच्छिन्न और जो है अविच्छिन्न दोनों, ठीक है। आपका जो ए और बी जो है बिल्कुल दोनों को दोनों हो जाएगा। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, जो प्रगतिशील जो होता है आलोचना होता है उसका जो विकास होता है कहाँ से होता है और कैसे होता है, उसका विकास कहाँ से होता है और कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो उसका विकास जो होता है आपका जो है धर्म के ज्ञान से बिल्कुल नहीं, साहित्य की परंपरा ज्ञान से बिल्कुल जो है, साहित्य की परंपरा जो है उसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। उनके ज्ञान से ही जो है हमारा जो है क्या आलोचना, ठीक है, मतलब क्या प्रगतिशील जो है आलोचना होता है उसका विकास होता है। यदि साहित्य का ज्ञान ना हो तो प्रगतिशील जो आलोचना होता है उसका विकास कदापि नहीं हो सकता है। ये जो है इस निबंध में बताया गया है। सभ्यता का हर स्तर जो है क्या नहीं होता, जो सभ्यता है उसका हर स्तर जो क्या नहीं होता है, तो सभ्यता का हर स्तर जो है वर्ग जो है युद्ध नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वर्ग युद्ध आपका नहीं होता है, ठीक है। साहित्य सापेक्ष, ठीक है, बोला रूप से क्या होता है, जो साहित्य होता है ये सापेक्ष रूप से जो होता है क्या होता है, जो साहित्य होता है ये सापेक्ष रूप से क्या होता है, या पराधीन होता है, जड़ होता है, परतंत्र होता है, स्वाधीन होता है। तो साहित्य जो है, ठीक है, जो साहित्य होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपका स्वाधीन होता है। क्या होती है? स्वाधीन होता है। नंबर, ठीक है, बोला एथेंस किस महादेश में है, जो एथेंस होता है किस महादेश में है, बोला यूरोप महादेश में है, या ऑस्ट्रेलिया महादेश में है, या एशिया में है, या अमेरिका में है, ठीक है। क्या बोला? एथेंस, ठीक है, एथेंस किस महादेश में, तो ये सिर्फ और सिर्फ यूरोप में है। पहले ही पढ़ चुके एथेंस यूरोप में है, ठीक है। 28 बोला बायरन किस भाषा के कवि, जो बायरन है ये किस भाषा के कवि है, तो बोला संस्कृत का, ठीक है, हिंदी का, संस्कृत का, अंग्रेजी का, फ्रेंच का। तो बायरन जो है ये हमारे देश का यूरोप का है और ये अंग्रेजी भाषा है, ठीक है, यूरोप का है। और क्या कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी भाषा का है। निर्मला की साहित्य साधना किस, ठीक है, कितने खंडों में बोला रचित है, बोला निर्मला की जो साहित्य साधना है ये कितने खंडों में या कितने भागों में बांटा गया, कितने खंडों में या कितने भागों में बांटा गया इसके बारे में बताना है। तो देखो 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में, 5 खंडों में। तो ये जो बांटा गया है आपका सिर्फ और सिर्फ जो है बिल्कुल और बिल्कुल जो है कितने खंडों में? 3 खंडों में। कितने खंडों में? 3 खंडों में बांटा गया। कितने खंडों में बांटा गया? 3 खंडों में बांटा गया है। प्रेमचंद और उनका युग किसकी रचना है? प्रेमचंद और जो उनका जो युग है ये किसकी रचना है, ठीक है। और यह जो रचना है बोले प्रेमचंद की है, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की है, या दिनकर जी है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। ऑप्शन जो है आपका डी जो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। नंबर जो है परंपरा ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों है? इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यही पूछेंगे, वरना जो है एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो और यही जो क्वेश्चन क्या आपका लास्ट है, ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट है और एक क्वेश्चन लास्ट है। इस चैप्टर से पूछे जाए परंपरा का मूल्यांकन से तो यही सिर्फ सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएगा, वरना जो एक भी सब्जेक्ट क्वेश्चन आपका नहीं पूछे जाएगा। तो उत्तर साहित्य में, ठीक है, देखिए साहित्य में नवीनता को, जो साहित्य होता है साहित्य में नवीनता, ठीक है, लाने वाले रचनाकारों के लिए, ठीक है, परंपरा का ज्ञान होना, ठीक है, अति आवश्यक है। किनके लिए? साहित्य में नवीनता का, ठीक है, नवीनता लाने वाले जो रचनाकार होते हैं उनके लिए, ठीक है, उनके लिए जो है परंपरा ज्ञान होना अति आवश्यक है। यह ज्ञान उन्हें वर्तमान साहित्य की सीमाओं और जो है संभावनाओं को समझने में मदद करता है। क्या बोलता है? ये जो, ठीक है, यह ज्ञान जो है, ठीक है, यह जो ज्ञान है, परंपरा जो ज्ञान है वर्तमान साहित्य की सीमा को और जो है संभावनाओं को समझने में क्या होता है, समझने में काफी क्या होता है, बिल्कुल हेल्प करता है, बिल्कुल मदद करता है। परंपरा की समझ से हुए जो है पुराने विचारों को जो नए, ठीक है, तरीके से प्रस्तुत करता है। बोला है जो पुराने विचार भावना होते हैं उसके नए तरह से क्या प्रस्तुत करता है और साहित्य को नई दिशा दे सकते हैं। और जो साहित्य है उसको भी बिल्कुल यह नई दिशा देता है। और यह, ठीक है, यह ज्ञान उन्हें बोला अतीत से ही सीखने और भविष्य, बोला यह जो सीखने को मिलता है सिर्फ और जो ज्ञान मिलता है सिर्फ और सिर्फ अतीत से ही सीखने को मिलता है। कहाँ से? अतीत से ही सीखने को मिलता है। और भविष्य के बोला एक नींव साहित्य रचने के जो है सक्षम बनाता है। इस प्रकार जो है वो क्या करता है, सुदूर भविष्य को भी जोड़ता है, अतीत से सुदूर भविष्य को भी क्या करता है, जोड़ता है। तो प्यारे साथियों जो है इस क्लासेस में आपका जो है इतना ही, यानी जो हम लोग क्या है जो परंपरा का जो मूल्यांकन उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिल्कुल दोनों के दोनों पढ़ चुके हैं, ठीक है। इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इससे बाहर आपको कुछ देखना भी नहीं है। और हाँ, एक चीज कर सकते हैं, इस निबंध को यदि आप व्याख्या को नहीं समझे हैं तो एक बार जाके समझ सकते हैं, ठीक है। इसका जो अलग सा वीडियो बना है क्लासेस, इसका जो अलग से एक वीडियो बना है उसे जाकर आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसे यदि समझते हैं तो और काफ़ी अच्छे होंगे, वरना जो है इससे बाहर पूछने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। इसी के साथ क्लास जो है आज की होती है समाप्त। फिर हम लोग मिलेंगे इसी तरह का और एक वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन बेहतर से बेहतर।